जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज बीएसटी का आगे का ये चैप्टर वाइज वीडियो आने लगा और आज ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियो आज ही मिल जाएगा बीएसटी का और उसके नेक्स्ट डे आपको इकोनॉमिक्स का पूरा मिल जाएगा। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी पूरा मिल जाएगा। ठीक बात। तो यह वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर हिंदी में नहीं बता रहे, हिंदी में बता दिए। तो सुन लीजिए, आप लोगों के कंप्लीट हिंदी में लिखा हुआ भी और बोला हुआ भी कंप्लीट हिंदी में जो वीडियो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट आपका एंड स्क्रीन पे लगा हुआ है। आराम से उस पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, सारी वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन वहां पे मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आई बटन में भी वो प्लेलिस्ट लगा है, आप वहां से भी जाकर के कंप्लीटली पूरा देख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में और एक गुड न्यूज और है कि जो भी बच्चे ज्ञान आश्रम का नोट्स लेना चाहते हैं तो फिलहाल में एग्जाम के नजदीकियों को देखते हुए नोट्स को भारी डिस्काउंट में दिया जा रहा है आप लोगों को। तो जिनको भी हिंदी में ज्ञान आश्रम के नोट्स चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में नहीं है पहले ही बता दे रहे हैं, तो हिंदी वाले बच्चों को वो नोट्स मिल जाएगा। आप जाएंगे ज्ञान आश्रम के ऐप पर, वहां पर 200 रुपए में 340 का नोट्स आपके पास आ जाएगा, यानी 41% का पूरा बम्पर डिस्काउंट के साथ। आराम से लीजिए, उसको पढ़िए, तैयार कीजिए, एग्जाम बढ़िया नंबर से पास हो जाइए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो को। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम लोग जो है बिजनेस स्टडी में चैप्टर 6 स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। ठीक बात। इस स्टाफिंग चैप्टर में देखेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें आपको गिने चुने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे जो आपके वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में आने वाले हैं, उसको कंप्लीटली यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा ये चैप्टर स्टाफिंग, जिसको हिंदी में नियुक्तिकरण कहते हैं, उसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? नियुक्तिकरण क्या है? एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया बताइए। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपका 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 5 नंबर में आने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बताने हैं। 2 टाइप सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बढ़िया से दोनों को पढ़ते हुए पूरा डिटेल से आपको इसको बताना। और ये क्वेश्चन या तो 5 नंबर में आएगा अगर केवल एक सोर्स के बारे में पूछा, अगर केवल इंटरनल सोर्स के बारे में पूछा तो 5 नंबर में, और अगर दोनों सोर्सेस के बारे में पूछा तो यही क्वेश्चन आपके 10 में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल जैसा पूछा जाने वाला, इसलिए इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात हमारा आता है, ठीक बात, इस क्वेश्चन को कहते हैं हम लोग क्या? भर्ती के स्रोत बताना है। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, दोनों स्रोतों को आपको समझाना है। ठीक बात। अगर एक स्रोत आया आंतरिक वाला तो 5 नंबर, दोनों स्रोत आएगा आंतरिक बाहरी दोनों, तो आपका जो है 10 नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलेक्शन? ठीक है, चयन क्या है? एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया बताइए। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ओपन टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ही लेकिन आएगा। या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है या तो ये क्वेश्चन आता जरूर है प्रोसेस में, या तो आपका जो है सिलेक्शन या तो स्टाफिंग, भर्ती या फिर पूरा का पूरा मतलब चयन या फिर नियुक्तिकरण, दोनों में से कोई एक आएगा। बढ़िया से एग्जाम तैयार कर लीजिएगा, करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के विभिन्न विधियों को विस्तार से आपको बताना है। ठीक बात। अब इसमें 2 तरह की विधि होते हैं, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। इन दोनों विधियों को आपको बताना है, यानी एक जो है जॉब पर और एक जॉब के परे। ठीक है, इन दोनों विधियों को बताना है। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर या 10 नंबर दोनों में पूछ सकता है। वैसे ज्यादातर चांसेस है कि 10 नंबर में है, लेकिन एक बात बता दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कम इंपॉर्टेंट, लेकिन आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो एग्जाम वाले दिन से पहले एक बार बस देख के जाइएगा इस बुक में जो अंतर है। जैसे मुख्य रूप से आपका वही अंतर देखना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, और जो है आपका सिलेक्शन में आंतरिक और बाह्य। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। तो इस अंतर को, इस डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद मत कीजिएगा, क्योंकि पढ़े रहेंगे तो अपने आप बना के भी लिख लेंगे। और इसी तरह ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब के बीच में डिफरेंस आएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने याद कर दिया है, इसके बारे में मैक्सिमम चीज आपने यहाँ पे याद किया, तो अपने आप अंतर भी याद हो जाएगा। लेकिन पढ़ लेंगे तभी एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात, बस उतना। नेक्स्ट हमारा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को हमने 2-2 नंबर पे रखा है। इनमें से ज्यादातर आप देखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2-2 नंबर वाला। सबसे पहले क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, यानी आपका जो है मानव संसाधन प्रबंध क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए 2 नंबर में आता है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट क्या है, भर्ती से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में आता है।
हालांकि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये तीनों 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन भर्ती ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों में जो है इन दोनों का डिफरेंस मतलब जो है मीनिंग पूछता है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी भर्ती और प्रशिक्षण तथा विकास, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 3 ये। ठीक है, तो 4 3 7 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। 2 नंबर में इसी में हो गया, 5 नंबर भी होगा, 10 नंबर हो गया। ठीक बात। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, जो बताएगा पूरा याद कर जाएगा। बैठिए एकदम, उठिए मत, जब तक याद ना हो जाए तब तक उठना नहीं है। ठीक है, तो पूरा याद कर जाए, एग्जाम में आपका जबरदस्त 1 नंबर का जो है बढ़िया आपका पेपर जाने वाला है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।